मिट्टी के अलग अलग पात्र होते हुए भी पृथ्वी तत्व एक था, उसी प्रकार से 84 लाख होते हुए भी परमात्मा की शक्ति सब में एक थी। जब वो जीव आत्मा को धारण करता है अपने बीज के अनुसार, तो वो प्राण उसमें प्रारंभ हो जाता है। पर किसकी शक्ति से? उसकी शक्ति से। और दूसरी कला है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है जब ब्रह्म जो है वो एक से ध माने दो, द में ध लग जाता है, श्रद्धा माना जब ब्रह्म एक से दो हो गया और मैं जीव ने अपने अंदर जो चेतन की शक्ति है उसको अनुभव कर लिया, तो पहली कला प्राण, दूसरी कला श्रद्धा। अब प्राण हर एक जीव आत्मा में चल रहे हैं, चाहे वो मानव देह है, चाहे गाय है, चाहे कबूतर है, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो फल फूल, कपास का पौधा, हर एक में वो जीवात्मा। कपास के पौधे में वो कप रुई के रूप में है, उसका बीज रुई था। सेब के पौधे में उसका बीज सेब था, बेर के बीज पेड़ में बेर उसका बीज था। स्त्री के शरीर में स्त्री रूपी संस्कार था, पुरुष के बीच में पुरुष रूपी संस्कार था। तो एक से दो हो जाना, और जब ये जीवात्मा उस परमात्मा को जान ले और जान ले कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी हो रहा है वो परमात्मा से हो रहा है, श्रद्धा। तो पहली कला भी हमारे भीतर है, दूसरी श्रद्धा। जब हम अपने स्व को जान लेते हैं, अपनी मैं का अहंकार तोड़ देते हैं, ये कुंभ, मैं का कुंभ जब फूट जाता है, तब हम कहते हैं कि तेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। उस समय हमारी दूसरी कला जागृत हो जाती है। उसके बाद हमारी तीसरी कला की बारी आती है, जिससे भगवान शब्द बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। जैसे एक मकान को बनाने के लिए सीमेंट, बजरी, रेत, ईंटें, जल, इन सब की आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार से परमात्मा को हमारा पंचभूतों से जो भी रचना रची गई है, इस सृष्टि में जितना कुछ भी हमें दिख रहा है वो इन पांचों के सिवाय नहीं हो सकता। माना पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। यहां आपको ये समझना होगा कि एक तत्व में पांचों तत्व विराजमान है, एक तत्व अकेला नहीं हो सकता। अगर जल है तो उसमें बाकी के चारों विराजमान है, अगर वायु है तो उसमें बाकी चारों विराजमान है, अगर अग्नि है तो उसमें चारों विराजमान है। अगर आप सोचे वायु अकेली हो सकती है, नहीं हो सकती। अग्नि अकेली हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक बारी वायु को और अग्नि को और इंद्र देवता को बड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने कहा हम तो सब कुछ जला सकते हैं, मैं सब कुछ उड़ा सकता हूं। परमात्मा ने कहा अरे इनको इतना अहंकार कैसे आ रहा है। भगवान यक्ष बन के आए नीचे, तो बड़ा हंसने लग गई, ये कौन आ गया। अग्नि ने कहा कौन आया है, चलो देखे जरा तमाशा। तो वायु आई, उसने कहा हाँ हाँ भाई बोलो क्या बात है। उसने कहा तुम कौन हो। उसने कहा मैं तो वायु हूं, मैं कुछ भी उड़ा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यक्ष ने पूछा सच में इतनी ताकत है तुम में। उसने कहा हाँ बताओ क्या करूं। यक्ष ने छोटा सा एक कांटा रख दिया, बोला इसको उड़ाओ। अब उसको, क्योंकि वो तो ब्रह्म था, उसका अहंकार तोड़ने के लिए आया था। अब बड़ी कोशिश की वायु ने, उसकी शक्ति के बिना तो उसका अस्तित्व ही नहीं था। बड़ी शर्मिंदा हो गई वो, उसको बड़ी शर्म आई कि मैं ये क्या, कौन है ये, जरूर ये परमात्मा होगा, मेरे हमको तोड़ने के लिए आया। वो चुप करके वायु वहां से चली गई। अग्नि ने पूछा क्या हुआ, कौन है वो। उसने कुछ नहीं कहा, मौन हो गई। फिर वो अपना अहंकार लेके यक्ष के पास आ गया। अग्नि ने बोला हाँ हाँ तुम कौन हो। उसने कहा तुम बताओ तुम कौन हो। उसने कहा मैं अग्नि हूं, मैं कुछ भी जला सकती हूँ, मैं भस्म कर सकती हूँ सब कुछ। यक्ष ने बोला सच, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। उसने कहा हाँ। तो यक्ष ने कहा ठीक है, ये कांटा है छोटा सा, इसको जलाओ। वही कांटा जो वायु के सामने रखा था वही अग्नि के सामने रख दिया। अग्नि ने पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि शक्ति तो परमात्मा यक्ष रूप में बैठी है, अब बिना शक्ति के वो कहां से जलाए। तो बड़ा मुंह सा लटका के अग्नि तत्व बड़ा दुखी, शर्म आ रही थी, क्या करूं, चुप करके चला गया। इंद्र देवता अपना अभिमान कर रहे थे, जल देवता। तो यक्ष ने कहा अब ये तो जल देवता है, आपको यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, हम भी जल हैं। एक कण वीर्य का जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बाल का 100वां हिस्सा, इतना बारीक है वो कण। उन्होंने कहा ये इंद्र देवता तो ऐसे नहीं समझेगा, इसके लिए उन्होंने एक उमा रूप धारण किया। माने बुद्धि को धारण करने वाला। हम बहुत बुद्धिवान बनते हैं ना, जैसे हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बुद्ध मतलब अपनी बुद्धि को
बताना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत मेरे पास बुद्धि है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो उमा का मतलब होता है बुद्धि को धारण करने वाला। वो कौन है? मैं, जीवात्मा। अब वो अपने अहंकार में, उन्होंने कहा कि तू स्वयं ही अपने आप को जान। और क्योंकि जब हमारे पास हम बुद्धि को धारण करते हैं तो हम अपने स्व को भी नहीं पहचान पाते। हम भूल जाते हैं कि मेरे को रचने वाला परमात्मा है। तो इसी प्रकार से ये जो 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो अगर जैसे भूमि तत्व है तो उसमें जैसे सेब है तो उसका आधा हिस्सा तो उसमें भूमि तत्व है और बाकी सेब का जो हिस्सा है उसमें 4 भाग जो हैं बाकी 4 तत्वों के हैं। इस प्रकार से एक तत्व होता है। तो परमपिता परमेश्वर ने हमारी जब ये शरीर बनाया, तो आप थोड़ा सा यहाँ गहराई से समझिएगा। ये सत्संग हमने इसलिए शुरू किया कि इसमें शैली बड़ी सरल है कि आप मुश्किल बात भी सहजता से समझ सकते हैं। ये वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है। तो जब हमने माँ के गर्भ में आए तो वो जो पिता के उसमें से जो बीज आया था, एक कण, और माँ के अंदर भी गर्भ उसमें जो द्रव्य था, बीज जो है अलग है और बीज अपनी प्रकार से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, आकार को ले रहा है, जैसा भी उसका बीज था, जैसा भी उसका पूर्व जन्म का संस्कार था, माँ बाप का संस्कार था, रंग रूप आप सब देखते हैं, हर एक का अपने माँ बाप से मिलता है, उनके संस्कार, कई चीजें माँ बाप से मिलती हैं उनको। तो अपने आप जो वो जल का एक कण था, जल ही सारे आकारों को लेता चला जा रहा है। आपने देखा होगा माता लक्ष्मी स्वरूपा और विष्णु जी की शक्ति, वो दोनों पालनहार कहे जाते हैं और वो माँ का जो रस जो है वो कमल नाल के माध्यम से उस तक भोजन पहुंचा रहे हैं, जिससे कि वो वही एक जल का कण जो है वो आकार को धारण करता चला जा रहा है। वही जल पृथ्वी भी बनता तत्व में परिवर्तित हो जाता है, वही जल अग्नि तत्व में परिवर्तित हो जाता है, वही जल रक्त, मज्जा, त्वचा सारे रूपों में परिवर्तित होता चला जा रहा है। तो माता अपने जो वो अन्न ग्रहण कर रही है, जो वो रस ग्रहण कर रही है, उसी से ही इस ब्रह्मांड में एक और ब्रह्मांड की तैयारी हो रही है, जिसको हम कहते हैं भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। पंचभूत पंचभूतों में मिल रहे हैं और एक आकृति को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारी जो अग्नि है, जो अब हो गई हमारी 7 कलाएं, माना प्राण और श्रद्धा, श्रद्धा के बाद पंचभूत, जिसको भगवान कहा गया है। अब हम भगवान को कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं, क्रिश्चियन चर्च में खोज रहे हैं, सिख गुरुद्वारे में खोज रहे हैं। हम मंदिरों में भटकते चले जा रहे हैं, मानसरोवर में खोज रहे हैं, कहीं कहीं
रामेश्वरम में खोज रहे हैं, इधर भगवान मिल जाएगा, उधर हनुमान जी मिल जाएंगे, उधर राधा कृष्ण का टेम्पल है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन 16 कलाओं की आज इसीलिए मैंने चर्चा कर रही हूँ कि आपको पता चले कि उसको खोजो तो अपने भीतर जाके देखो थोड़ा सा। तो ये 5 तत्व जो हैं ये भगवान की 5 मुख्य कलाओं में आती है। प्राण भी आपके अंदर है, श्रद्धा भी आपके भीतर है, फिर भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जो आपके शरीर पे सुंदर त्वचा ने वो कहते हैं ना पलस्तर कर दिया है। जैसे आपके घर में आप ये घर बनाते हो तो प्लास्टर करते हैं कि सुंदर प्लेन कर देते हैं कि इस पे वाइट वॉश कर लो, ऐसा रंग बना दो, वैसा रंग बना दो। ऐसे ही हमारे शरीर में अपने पूर्व जन्मों के अनुसार हमारा रंग, रूप, आकार सब जो है वो हमें मिल जाता है। और एक सुंदर आप देखते हैं सबकी त्वचा कितनी सुंदर, प्लेन, साफ सुथरी होती है। तो अब इन 5 के बाद हमारे पास आती हैं, इन 5 ने इंद्रियों को धारण किया है। इंद्रियां मतलब पंचभूतों ने क्या क्या बना दिया, हमारे को सुंदर आंखें दे दी जिससे हम देख सकते हैं, कान दे दिए जिनसे हम सुन सकते हैं, नासिका से हमारे प्राण चल रहे हैं, मुख से हम बोल रहे हैं, जिह्वा से हम रसास्वादन कर रहे हैं, पाँव से, पैरों से चल करके सत्संग में आऊं, हाथों से संतों की सेवा कराऊं, त्वचा से हम अपनी एक अनुभूति करते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आप सब जानते हैं। एक अंतःकरण है जिसमें 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसे एक गुब्बारे वाला आपने देखा है, उसने अनेकों रंग के गुब्बारे फुलाए हुए हैं और उसके जो धागे हैं उसने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, बेच रहा है वो उनको। या बच्चे बर्थडे पे जन्मदिन होता है, बड़े प्रसन्न होते हैं, छोटे बच्चे अक्सर गुब्बारों से खेलते हैं। तो एक हाथ मुट्ठी में वो बड़ी सारे धागे हैं और ऊपर गुब्बारों, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। कंट्रोलर कौन है, जिसने गुब्बारे की रस्सी पकड़ी हुई है, गुब्बारे के धागे पकड़े हैं। इसी प्रकार से जो मेरे मन है, वो मेरी जो इंद्रियां हैं, उनकी जो धागा है, उनकी जो लगाम है, वो मेरे मन के पास है। मन, उसके पास वो लगाम है उसकी। वो 10 घोड़ों वाला जो रथ है श्री कृष्ण का, आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, तो वो 10 घोड़े यही हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और उसकी लगाम हमारे मन में है। और मन किससे प्रक्रिया कर रहा है, परमात्मा से। मन अन्न से क्रिया करता है, अन्न खाने से हमारा मन चलता है और फिर हमारे उससे प्राण चलते हैं, हमें लाइफ मिलती है, ये जीवन मिलता है। और इसको चलाने वाला हमारे बीजे हुए कर्मों का फल हमें परमपिता परमेश्वर से ऑटोमेटिकली प्राप्त होता चला जाता है। अगर हमको अपने जीवन में अपने कर्मों को बदलना है तो सिर्फ सद्गुरु ही हमारी कृपा कर सकता है हमारे ऊपर, कि हमारे को सही बुद्धि प्रदान करे, सतमार्ग पर लेकर चले, परमार्थ पर लेकर चलता है। तो हम अपने जो हमारे पाप कर्म है वो कटते चले जाते हैं, और जब पुण्य बढ़ते चले जाते हैं तब हमारा जो हमारा भविष्य है वो सुंदर होता चला जाता है। जो हमारे दुख हैं, जो भी हमें कष्ट हैं,
वो धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाते हैं हमारे सुख में। हम परम आनंद में धीरे धीरे आनंद में आगे बढ़ते चले जाते हैं, आनंद अनुभव करने लग जाते हैं और शांतिमय जीवन, शांत आत्मा होकर आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये घोड़ों की जो रस्सी है, घोड़ों की जो लगाम है, तो अब वहां पर मैंने अभी आपको बताया कि मन किससे चल रहा है? अन्न से चल रहा है। तो अब अगर आपने अन्न शुद्ध नहीं खाया, अन्न शुद्ध नहीं ग्रहण किया, या वो दूषित अन्न था, या वो तमोगुणी या रजोगुणी अन्न था, तो आपका मन भी कैसा करेगा काम? तमोगुणी या रजोगुणी। तो अब आपको स्वयं विचार करना है कि हम अपने मन को किस प्रकार से, कैसा अन्न खिलाएं, कैसा अन्न ग्रहण करें। वेद ने तो कहा है कि सतोगुण से भी परे, कि हमें आभास मात्र भी ना हो कि मैंने ग्रहण क्या किया है। जो मिला बस आनंद स्वरूप उसको हमने ग्रहण कर लिया, क्योंकि खाने वाला, ग्रहण करने वाला मन नहीं, परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर से वो ग्रहण करके इसके प्राण चला रही है। प्राणों से मन चलता है, मन से शरीर क्रिया करता है। तो अगर हमने अन्न सही ग्रहण किया है तो प्राण भी सही प्रक्रिया करेंगे कि जो हमें ये जीवन मिला है हम इसका सदुपयोग करें। इस मानव में जो हमें मन मिला है उसके भीतर में सच्ची बुद्धि का प्रयोग, सत्य वाली बुद्धि का प्रयोग करें। भेदों को समाप्त करें, अभेद हो जाएं, विदेह हो जाएं, तभी इन प्राणों का फायदा होगा ना, जो हमें प्राण मिले मानव देह में। नहीं तो हम बिल्ली हो सकते थे, चूहा हो सकते थे, कुत्ता हो सकते थे, सर्प हो सकते थे। वो लोग आत्मा का साक्षात्कार तो नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, मानव देह ही कर सकती है। तो जब मैंने अनुभव किया कि अब टोटल इंद्रियां जब जितेंद्रिय हो गई, जितेंद्रिय माना जब मैंने इनको जीत लिया, जितेंद्रिय हो गया मैं, तब वहां पर श्री कृष्णाय वयम नमः, जो मेरा हृदय है इसमें परमपिता परमेश्वर का प्राकट्य हो गया। इंद्रियां, इंदु, चंद्रमा, पूरी अंधेरे में एक चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। आप सोचिए कि जितेंद्रिय होने पर जो हमारे अंदर